हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मल्टीवर्स। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हैं या आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे स्मोक टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। दोनों ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही मैं आपको इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी सो डैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्मोक टेस्टिंग। व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? स्मोक टेस्टिंग एक क्विक चेक होती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई नई बिल्ड रिलीज होती है तो सबसे पहले यह चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसे बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें पूरी एप्लीकेशन को डिटेल में टेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन फीचर्स को ही टेस्ट किया जाता है जो एप्लीकेशन के लिए सबसे क्रिटिकल होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है पहले से टेस्ट किए हुए टेस्ट केसेस को फिर से रन करना। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि कोड में किए गए नए चेंजेस से पहले से मौजूद फीचर्स पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो रिग्रेशन टेस्टिंग यह इंश्योर करती है कि नए चेंजेस के बाद भी पुराने फीचर्स सही से काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। सबसे पहला डिफरेंस है गोल, यानी कि उद्देश्य। स्मोक टेस्टिंग का गोल यह चेक करना होता है कि एप्लीकेशन में कोई क्रिटिकल इशू या ब्लॉकर तो नहीं है। वहीं रिग्रेशन टेस्टिंग का गोल यह वेरीफाई करना होता है कि नए कोड चेंजेस से एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक तो नहीं हुई। दूसरा डिफरेंस है स्कोप, यानी दायरा। स्मोक टेस्टिंग में केवल एप्लीकेशन की क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज टेस्ट की जाती हैं, जबकि रिग्रेशन टेस्टिंग में एप्लीकेशन के लगभग सभी फीचर्स टेस्ट किए जाते हैं। तीसरा डिफरेंस है व्हेन परफॉर्म्ड, यानी कब परफॉर्म किया जाता है। स्मोक टेस्टिंग आमतौर पर तब की जाती है जब नई बिल्ड रिलीज होती है, जबकि रिग्रेशन टेस्टिंग तब परफॉर्म की जाती है जब एप्लीकेशन में नया फीचर ऐड किया जाता है या कोई मेजर चेंजेस किए जाते हैं या बग फिक्सेस किए जाते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अगर कार्ड फंक्शनैलिटी में कोई डिफेक्ट था और उसे फिक्स किया गया है तो नई बिल जाने के बाद स्मोक टेस्टिंग में यह चेक किया जाएगा कि यूजर लॉगिन कर पा रहा है, प्रोडक्ट ऐड कर पा रहा है, चेकआउट कर पा रहा है और पेमेंट कर पा रहा है या नहीं। इसका मतलब पूरी क्रिटिकल यूजर जर्नी चेक की जाती है। अब मान लीजिए एप्लीकेशन में एक नया लॉगिन ऑप्शन ऐड किया गया है, जैसे गूगल लॉगिन या फिर कोई एप्पल आईडी लॉगिन। अब रिग्रेशन टेस्टिंग में यह चेक किया जाएगा कि ईमेल लॉगिन, गूगल लॉगिन और बाकी सभी लॉगिन ऑप्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही नेगेटिव सिनेरियोज भी चेक किए जाएंगे, जैसे गलत यूजर नेम या पासवर्ड डालने पर सिस्टम लॉगिन अलाउ ना करे। इस तरह रिग्रेशन टेस्टिंग यह इंश्योर करती है कि एप्लीकेशन में पहले से जो फीचर्स सही काम कर रहे थे वे नए चेंजेस के बाद भी सही से काम कर रहे हैं। आमतौर पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस में पहले स्मोक टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है। होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और स्मोक टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हैप्पी टेस्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।